आपको 10 चेयर्स पूरी लेनी पड़ेगी बिकॉज 10 पर्सन है, तो 10 इज गिवन बाय 10 फैक्टोरियल। ठीक है, तो फाइनल आंसर क्या होगा आपका? फाइनल आंसर होगा जो कंडीशन नंबर 1 को हैंडल किया आपने एज वेल एज इनटू लगाएंगे, कंडीशन नंबर 2 को हैंडल किया एज वेल एज जो आपने रिमेनिंग 10 पर्सन्स को हैंडल किया, रिमेनिंग 10 पर्सन्स को जो आपने हैंडल किया। तो कंडीशन नंबर 1 मतलब कि 4 पर्सन साइड ए पर आए, 8p4 इनटू कंडीशन नंबर 2 की 2 पर्सन साइड बी पर आए, 8p2 एज वेल एज रिमेनिंग 10 पर्सन्स, रिमेनिंग 10 चेयर्स पे किस तरीके से अरेंज होते हैं, कितने तरीकों से? 10 फैक्टोरियल बेस से। तो द फाइनल आंसर इज 8p4 इंटू 8p2 इंटू 10 फैक्टोरियल। ठीक है, तो इस तरीके से करेंगे हम क्वेश्चन को। सबसे पहले आप कंडीशंस को हैंडल करेंगे और उसके बाद जो रिमेनिंग ऑब्जेक्ट्स होंगे उनको आप हैंडल करोगे। नाउ लास्ट क्वेश्चन, in a class of 10 students there are 3 girls ABC. In how many different ways can they be arranged in a row such that no 2 of the girls are consecutive? तो देखिए फिर से मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, ये ऑल्टरनेटिंग जहां पर बोलता है, ठीक है, वहां पे आप एक ऐसा पिक्चर बनाओगे कि जिसमें गर्ल्स और बॉयज ऑल्टरनेट वे में हो। मतलब अगर आप गर्ल्स से स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है, तो आप लास्ट वाले बॉय के बाद क्रॉस नहीं लगाओगे। ठीक है, तो ऑल्टरनेटिंग का केस अलग होता है। बट अगर कभी भी ऐसा बोला जाता है कि नो 2 ऑफ द गर्ल्स आर कंसेक्यूटिव, मतलब 2 लड़कियां लगातार नहीं आनी चाहिए, तो इस केस में क्या है, इस केस में आप बिल्कुल भी फ्री हो हर एक पॉसिबल पोजीशन बनाने के लिए गर्ल्स की। कैसे, मैं फिर से दिखाता हूं, इस तरीके क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। 10 स्टूडेंट्स हैं, 3 गर्ल्स ABC हैं, तो बॉयज कितने होंगे? 7। ठीक है, तो 10 स्टूडेंट्स हैं जिसमें से 3 गर्ल्स हैं, नाम बताए गए उनके ABC, तो 7 बॉयज होंगे। तो सबसे पहले हम बॉयज को बना लेते हैं, बॉय B1, बॉय B2, बॉय B3, बॉय B4, बॉय B5, ठीक है, बॉय B6, बॉय B7। देखिए, तो बॉयज को अरेंज करने के कितने तरीके होंगे? अरेंजमेंट्स, टोटल अरेंजमेंट्स ऑफ बॉयज या 7 बॉयज एट 7 डिफरेंट पोजीशंस इज गिवन बाय 7 फैक्टोरियल। ठीक है, तो बॉयज को अरेंज करने के कितने तरीके हैं? 7 फैक्टोरियल। अब थोड़ा सा ध्यान दें, गर्ल्स के बारे में अगर हम सोचें, ध्यान से देखिएगा, ऑल्टरनेटिंग वाले क्वेश्चन में और क्वेश्चन नंबर 4 में दोनों में डिफरेंस है। किस तरीके से कि देखिए, अभी ना 2 गर्ल्स साथ साथ नहीं आनी चाहिए का मतलब यहां भी बैठ सकती है, यहां भी बैठ सकती है और यहां भी बैठ सकती है। ठीक है, या तो यहां बैठ सकती है, या तो यहां, या तो यहां, या तो यहां। ये गर्ल्स की पोजीशन है। देखिए, सपोज ए यहां बैठ गई और गर्ल बी यहां बैठ गई और गर्ल सी यहां। अभी आप क्या देखते हो? अभी आप ये देख रहे हो कि कोई भी 2 गर्ल्स साथ साथ नहीं आई हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। लेकिन अभी आप ये देखते हो कि गर्ल्स और बॉयज ऑल्टरनेटिंग चल रहे हैं, देख रहे हो ना? देखिए, गर्ल, बिकॉज ABC गर्ल है, आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन में गिवन है गर्ल बॉय गर्ल बॉय गर्ल, ओके। बट अगर ऐसा हो जाए,
गर्ल ए बैठी बॉय 1 के लेफ्ट हैंड साइड में और गर्ल बी को आप कहीं भी बैठा दो, बॉय B4 और बॉय B5 के बीच में गर्ल बी बैठ गई। गर्ल सी जो है वो बॉय B7 के राइट हैंड साइड में बैठ गई। देखिए ये जो तरीका एक बना हुआ है, ठीक है ना, इसमें क्या देखते हो आप, ये वाली कंडीशन तो फुलफिल हो रही है, नो 2 ऑफ द 3 गर्ल्स आर कंसेक्यूटिव। 3 लड़कियों में से कोई भी 2 लड़कियां लगातार नहीं आती हैं, ठीक है। देखिए ये जस्ट ए के बाद बी तो आ नहीं रही, उसके बीच में बॉय B1, बॉय B2, बॉय B3, बॉय B4 आ रहा है। गर्ल बी के जस्ट बाद सी तो आ नहीं रहा है। तो ये वाला जो पार्ट है ये भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। और अगर मैं ऑल्टरनेट रखता A B C, वो भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है कि 2 गर्ल कॉन्सेक्यूटिव नहीं है। देख सकते हो आप अभी भी कॉन्सेक्यूटिव नहीं है। गर्ल A के बाद बॉय B1 है, बॉय B1 के बाद गर्ल B है, गर्ल B के बाद बॉय B2 है, बॉय B2 के बाद गर्ल C। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि जो ऑल्टरनेटिंग वाला क्वेश्चन होता है ना, ऑल्टरनेटिंग वाला क्वेश्चन इज द सबसेट ऑफ alternating case is the subset of no 2 of the girls are consecutive, no 2 of the girls are consecutive, ठीक है। तो ऑल्टरनेटिंग वाला जो केस है ना वो नो 2 गर्ल्स आर कंसेक्यूटिव को सेटिस्फाई करता है, बट नो 2 ऑफ द गर्ल्स आर कंसेक्यूटिव वाला जो केस है वो जरूरी नहीं कि ऑल्टरनेटिंग, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसको आप हैंडल करने का बहुत आसान तरीका है। 7 बॉयज को आप हैंडल कर चुके हो, रिमेनिंग 3 गर्ल्स का जो अरेंजमेंट होगा, 3 गर्ल्स हैं, गर्ल्स के लिए पोजीशन काउंट कर लीजिए आप। तो गर्ल्स के लिए पोजीशंस कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो 8 पोजीशंस में से 8 पोजीशन पर 3 गर्ल्स को आपको अरेंज करना है। तो उसके कितने तरीके होंगे, 8p3, और सोचना आता है आपको उसके बारे में कि आप नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, गर्ल्स यहाँ पर 3 हैं जो कि पोजीशन से कम है, इसलिए ऑब्जेक्ट्स के बारे में नहीं सोचोगे आप, चेयर्स के बारे में सोचोगे या पोजीशंस के बारे में सोचोगे। तो 3 गर्ल्स को 8 पोजीशंस पर अरेंज करने के उतने ही तरीके होंगे जितने कि 8 पोजीशंस में से टेकन 3 एट अ टाइम, ठीक है, जितने कि 8 पोजीशंस में से 3 पोजीशन को एट अ टाइम लेकर हम अरेंज करें, ठीक है। तो रिमेनिंग 3 गर्ल्स कैन बी अरेंज्ड इन 8p3 ways एंड द फाइनल आंसर इज, फाइनल आंसर इज बॉयज को हैंडल किया एज वेल एज गर्ल्स को भी बैठाना है, ठीक है आपको, ठीक है। तो टोटल वेज आर 7 फैक्टोरियल इंटू 8p3 और 7 फैक्टोरियल इंटू 8p3 को आप सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट 336। तो दिस इज द फाइनल आंसर। ओके, थैंक यू।